नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2.V के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल sin इनवर्स 56/65। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम माना cos इनवर्स 12/30 इक्वल A। यहाँ पर आपका हो जाएगा 12/30 इक्वल cos इक्वल के उधर जाएगा तो इसका इन्वर्स हट जाएगा, यहाँ पर cos A हो जाएगा। cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें sin A की वैल्यू पता करनी है। तो sin A की वैल्यू पता करने के लिए एक सूत्र होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर हमको sin A की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमने A माना है तो यहाँ पर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल 1 भी हो जाएगा। थीटा की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं, B C जो कुछ भी। तो यहाँ पर हमें sin A की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर ये cos प्लस का है, ये इक्वल के उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ए माना तो यहाँ पर हम साइन ए भी करेंगे, साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर ए। ऐसे हमारी यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसी तरह हम करेंगे साइन इनवर्स 3/5 माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 इक्वल, ये साइन इनवर्स है, इक्वल के इधर जाएगा तो यहाँ पर ये साइन ए हो जाएगा, साइन ए। यहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू पता है, हमें कॉस भी, यहाँ पर सॉरी हमने दोनों तरफ सेम ही मान ली, यहाँ पर बी मानेंगे। यहाँ पर हमें साइन बी की वैल्यू पता है पर हमें कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस बी के लिए हमें यही सूत्र लगाएंगे। बस इतना है, यहाँ पर बी जो भी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए कॉस की, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इक्वल, ये साइन है इधर है प्लस का, इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी कॉस बी इक्वल अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह हमें साइन ए और कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे इसी से, तो साइन ए इक्वल 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, तो साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए की जगह पर है 12/30, 30 यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 144 अपॉन, और इसका 30 का खोलेंगे इसका हो जाएगा 169। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन ए इक्वल अंडर रूट
इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 169 माइनस का 144 अपॉन 169 साइन इक्वल अंडर रूट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा अपॉन 169 ये पूरे का वर्ग है। यहाँ पर हमने सॉरी आधे का कर दिया तो आपको कंफ्यूजन हो गई, पूरे का है। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इक्वल यहाँ पर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 और इसको लिख सकते हैं 13 × 13। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक 5 से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन इस 30 से ये इसके ऊपर का रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ये साइन ए की वैल्यू हमको पता हो गई है। अब इसी तरह हम कॉस बी की भी वैल्यू पता करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉस बी, इसकी तो हमें वैल्यू पता करनी है तो कॉस बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन बी, इसकी वैल्यू है 3/5 तो 3/5 इस पर होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी पावर 2। यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस इसका 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25। यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी इक्वल अंडर रूट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस का 9 अपॉन 25। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी इक्वल अंडर रूट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 16/25। यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इस 60 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं और इसको 5 × 5 कॉस बी इक्वल इस 4 से ये रूट कट जाएगा और इस 5 से इसका रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4/5। कॉस बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई। यहाँ पर हमें साइन ए और कॉस बी दोनों की वैल्यू पता चली। हमारे पास कॉस ए की भी वैल्यू है, कॉस बी की भी, साइन ए और साइन बी की भी। अब यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र है हमारा साइन ए प्लस बी, इसका सूत्र यहाँ पर हम खोलेंगे इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी सूत्र को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमारा इक्वल में है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 5/30 और यहाँ पर हमारे पास कॉस बी इसकी वैल्यू है 4/5 इंटू 4/5 प्लस कॉस ए इसकी वैल्यू हमारे पास है 12/30 इंटू साइन बी इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/5। ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 बटे 13×5 = 65 प्लस इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 12×3 = 36/65। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो यहाँ पर 65 आएगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 56। यहाँ बस हमारा इक्वल में साइन ए प्लस बी ये चल रहा था तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल, ये साइन इधर है, इधर ये इक्वल के जैसे ये इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा तो साइन इनवर्स 56/65।
ये आ जाएगा, क्योंकि हमने cos इनवर्स 12/30 इक्वल ए माना था और प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल बी माना था। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल साइन इनवर्स 56/65, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल, इसमें हमें सिद्ध करना है x/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर हमें सूत्र लिखने होंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सूत्र बता रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन एक्स, इस यहाँ पर एक सूत्र होता है साइन 2x इक्वल 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पर यहाँ पर 2 नहीं दिया गया है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम इसी सूत्र को लिखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 हटाकर यहाँ पर लिख देना साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन एक्स की जगह पर हम ये सूत्र लिख सकते हैं। अब यहीं पर इन्हीं सूत्रों का हम प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमारे ये सूत्र अपॉन में है, तो यहाँ पर हम एक सूत्र और लिखेंगे, ये है यहाँ पर ये सूत्र हमारे अपॉन में है, तो इसको हम x/2 करके भी यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम करेंगे, 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अब ये वाला प्लस, और साइन एक्स की जगह पर लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर ये लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का ये हम निकाल रहे हैं, जहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है उसकी जगह पर जो हम निकालेंगे वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, अब यहाँ पर आपको cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर ये सूत्र दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बस यही सूत्र हम लिखेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल वर्ग। क्योंकि जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा यही आएगा साइन x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर इसको हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये सूत्र है। इसी के हिसाब से हमने ये कर दिया है, इसको हमने लिख दिया है। ये हमारा खुला हुआ सूत्र था, इसको हमने ऐसे में लिख दिया है। इसी प्रकार हम 1 माइनस साइन एक्स का निकालेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका हम निकालेंगे
तो यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो इसी तरह यहाँ पर cos xy2 माइनस sin xy2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये निकल के आया। जैसे हमने इन सूत्रों से इसको किया है वैसे इन सूत्रों से इसको भी करेंगे। बस क्या है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, बस इतना अंतर है। अब हम इसको करेंगे आगे। जहाँ पर 1 प्लस का साइन एक्स है उसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, और जहाँ पर 1 माइनस का साइन एक्स है उसकी जगह पर हम ये लिखेंगे। अब इसको हम करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है उसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था तो प्लस करेंगे, और यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स है, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स, तो इसकी जगह पर हम cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर अपॉन बटे अंडर रूट। अब यहाँ पर फिर है 1 प्लस साइन एक्स, उसकी जगह पर हम यही लिखेंगे cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल वर्ग। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल वर्ग। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इससे ये कट गया, इससे इसका रूट कट गया, और इस स्क्वायर से इनका रूट, मतलब इनके रूट खत्म हो गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पर हमारा बचा है cos xy2 प्लस साइन xy2 प्लस cos xy2 माइनस साइन xy2 अपॉन cos xy2 प्लस साइन xy2 माइनस cos xy2। यहाँ पर माइनस है तो इसके अंदर के ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन xy2। यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब यहाँ पर ये साइन प्लस का ये माइनस का है, इससे ये कट गया। ये यहाँ पर कॉस प्लस का, यहाँ पर कॉस माइनस का है, तो इससे ये कट गया। हमारे पास बचा है ऊपर ये कॉस 2 कॉस हमने प्लस कर दिए xy2। यहाँ पर साइन बचा है, यहाँ पर भी साइन प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2 साइन xy2, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इस 2 से ये 2 कट गया, कॉट इनवर्स ये cos xy2 अपन साइन xy2, इसको हम cot xy2 लिखेंगे, क्योंकि सूत्र होता है यहाँ पर tan x इक्वल साइन x अपन cos x और cot x इक्वल cos x अपन साइन x। तो हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है, cot x इक्वल cos x अपन साइन x, cos x अपन साइन x, तो cot xy2 लिख सकते हैं। इस यहाँ पर कॉट इनवर्स है, यहाँ पर कॉट है, तो इस कॉट इनवर्स से ये कॉट कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा xy2 ये लिखा है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकल के आ गई, राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आंसर था आपका। अब इसका सेकंड पार्ट है,
कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टेन इनवर्स 63/16। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड सॉल्व LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम करेंगे cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ये हमारी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना cos इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/5 इक्वल cos थीटा। इसी तरह हम इधर मानेंगे माना साइन इनवर्स 5/30 इक्वल, यहाँ पर भी थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5/30 इक्वल, ये साइन इनवर्स है, इक्वल कितना जाएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें टेन में सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी करेंगे। हमें कॉस थीटा 3/5 दिया गया है, इससे हम टेन थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सी। तो यहाँ पर हमारी कॉस थीटा इक्वल था हमारा 3/5। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। तो इसको हम इससे करेंगे, यहाँ पर साइन कॉस और टेन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे 3 दिया गया, ये है आपका आधार और ये कर्ण है आपका 5। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो इसको हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे कर्ण है 5 इक्वल आधार, पहले लंब हमें इसमें निकालना है BC की वैल्यू, प्लस आधार है 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करें, यहाँ पर L है ना, आप लोगों को T लगी। तो इसको हम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25, इसका हम वो खोलेंगे वर्ग, तो यहाँ पर 25 और इसका खोलेंगे 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। इधर ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 बचेगा अपन। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे, इसका 60 का इसका वर्गमूल होता है हमारा 4। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो L यानी कि लंब, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है 4। अब यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू पता करेंगे। टेन थीटा इक्वल, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है आपका 4 और आधार है आपका 3। तो टेन थीटा इक्वल आ गया आपका 4/3। इसी तरह हम उससे करेंगे। अब आपका जो आपका साइन थीटा दिया गया है उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल, ये था 5/30। अब इससे हम एक ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे कोण बनाया हमने।
त्रिभुज। अब ए बी सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब यानी कि ये आपका 5 और ये आपकी 30 वैल्यू ये दी। अब इससे टेन थीटा निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमें आधार का स्क्वायर निकालना है, लंब इसमें हमें पता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कर्ण हमारा 30 है इसका स्क्वायर और लंब 20 इसकी वैल्यू है 5 और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें निकालना है इसमें आधार। तो इसको हम करेंगे आगे, इसका स्क्वायर ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा 169 इक्वल इसका 5 का 25 प्लस ए का स्क्वायर। अब इधर ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -25 इक्वल ए का स्क्वायर। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका हमें वर्गमूल ये होता है 12 का वर्ग, तो यहाँ पर 12 लिख दिया और यहाँ पर ए। तो यहाँ पर आधार है ये, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो यहाँ पर हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगी आपकी लंब 5/12, 5/12। तो यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई है। अब इनसे हम करेंगे, अब यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे टेन। अब यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं आपको बताने के लिए। हमने माना था cos इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा। यहाँ पर हमने माना था साइन इनवर्स 5/30 इक्वल थीटा माना था। तो थीटा यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पहले निकाले, थीटा यहाँ पर थीटा ये 10 है, इधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12। तो हमने साइन इनवर्स 5/30 के इक्वल माना था थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 इनवर्स 5/12। तो जहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 5/12, उसकी जगह पर हम ये 10 इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा साइन दिया गया है। इसी तरह इधर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल यहाँ पर ये 10 प्लस का है, इधर आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 है, 4/3। तो हमारा क्वेश्चन था cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30, ये है आपका क्वेश्चन। हमने cos इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा माना था। तो यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स 4/3, इसकी जगह पर हम 10 इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं प्लस हमने साइन इनवर्स 5/30 इसके इक्वल थीटा माना था। यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू निकली है 10 इनवर्स 5/12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 इनवर्स 5/12 ये लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इसका सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र है हमारा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए इंटू का बी। ये आपका सूत्र। अब इसी सूत्र को हम यहाँ पर लिखे, इसी सूत्र में नहीं कि हम मान रख देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स ए, यहाँ पर है ए तो इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पर 10 इनवर्स ए की जगह पर है 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 प्लस 10 इनवर्स बी की जगह पर है 5/12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/12 अपॉन 1 माइनस का ए की जगह पर 4/3 इंटू 5/12।
अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका एलसीएम ऊपर वाली को पहले सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 36 और यहाँ पर हम करेंगे 4, ऊपर 4 है, 4 इंटू 3 की टेबल हम 36 में कितने बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 बार प्लस 5 इंटू 12 की टेबल इसमें जाएगी हमारी 3 बार अपॉन, यहाँ पर अपॉन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 माइनस का, इसको हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर करेंगे tan इनवर्स, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस 50 अपॉन 60 और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 20 अपॉन 36। अब यहाँ पर हम करेंगे तो आपको इससे ये कट जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 अपॉन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60। यही हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। हम इसका नेक्स्ट अब अगला सवाल कर, क्वेश्चन नंबर 7 है cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन 2 इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चनों से अलग है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम cos इनवर्स x से 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का x अपॉन 2 ये निकालेंगे, फिर cos इनवर्स x से ये निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माना cos इनवर्स x इक्वल a, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a, ये cos इनवर्स है, ये इधर आएगा तो ये cos a इक्वल, अब यहाँ पर x बचेगा x। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हम करेंगे cos a इक्वल, सबसे पहले तो आपको cos 2 थीटा के सूत्र पता होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र लिखकर बताती हूँ। cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 ये होते हैं। पर यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर 2 नहीं है, cos 2a होता तब हम ये लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हमने आपको बताया है अपॉन में 2 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे cos 2a इक्वल 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 और दूसरा ये वाला हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। कुछ नहीं, बस यहाँ से 2 हटेगा और यहाँ पर अपॉन में 2 लग जाएगा। अब यहीं से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कॉस ए इक्वल, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन में पूछा गया है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसका हम सबसे पहले निकालेंगे। पहले हम कॉस इनवर्स एक्स से 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इसको निकालें, फिर इससे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए इक्वल हमने एक्स माना है, तो इसकी जगह पर हम कॉस ए की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। इक्वल 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल 1 माइनस का एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर आया, ये माइनस का था, ये इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये एक्स इधर प्लस का, ये इधर जाएगा तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस का एक्स, ये 2 है, ये अपॉन में आ गया, ये अपॉन में आ गया। अब यहाँ पर ए अपॉन 2 इक्वल, ये साइन स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर साइन होता तो इक्वल के इधर आकर ये इनवर्स में बदल जाता, पर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडर रूट भी लग जाएगा 1 माइनस का एक्स बाई 2। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। हम इसको आगे करेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार कॉस ए इक्वल, अब यहाँ पर हमें कॉस, अब इस कॉस इनवर्स एक्स से हमें यहाँ पर जो हमें दिया गया है 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 क्वेश्चन में, अब ये निकालेंगे, पर यहाँ पर हमें कॉस में दिया गया है तो यहाँ पर हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन -1। तो इसको यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पर कॉस ए की जगह पर हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1। अब यहाँ पर हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये प्लस। अब यहाँ पर हम करेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई 2, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह होगा, बस वहाँ पर वो था साइन, यहाँ पर कॉस है। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 2 यहाँ पर अपॉन में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बाई 2 इक्वल, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये कॉस इनवर्स रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स रूट, ये तो कॉस स्क्वायर की वजह से हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा था वो लिख दिए 1 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर 1 सेकेंड, लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 और है, तो यहाँ पर ए इक्वल, ये 2 है, ये इधर ऊपर आएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से। हमारा फर्स्ट समीकरण था वो था कॉस, हमारा जो फर्स्ट समीकरण हमने माना था वो था ये कॉस। हमारा जो समीकरण नंबर फर्स्ट था यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमने cos A इक्वल x माना था, लेकिन यहाँ पर हमने cos इनवर्स x इक्वल A माना था। तो यहाँ पर ये A है, इसकी जगह पर हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं A की जगह पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस मतलब इक्वल cos इनवर्स, अब समीकरण 2 था हमारे पास, 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x/2 इक्वल समीकरण 3 है हमारे पास, 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का x/2। यहाँ पर जो हमारे समीकरण नंबर ये सेकंड है, ये 2 है, ये इधर आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 2 यहाँ पर ये 2 था, ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x/2 ये हो गया। यहाँ से हमने ये कर दिया। तो बस यही आपको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे राइट, इसको हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस x। ये है, हम लिखेंगे माना x इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट x। यहाँ पर थीटा का ये हो जाएगा, थीटा का मान। तो यहाँ पर हम जहाँ पर ये इसको मानते समीकरण नंबर फर्स्ट, हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो हमारा समीकरण है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x की यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है। तो आपको cos 2 थीटा, इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो बस यहीं पर हम लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स, इसकी जगह पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2 थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस cos इनवर्स से ये cos कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी tan इनवर्स 2x। तो बस थीटा की जगह पर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू थी हमारी tan इनवर्स रूट x। तो बस हमारी लेफ्ट हैंड साइड से यही तो है हमारी राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या फिर इतनी सिद्धम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे।
इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।